बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। वेलकम बैक। एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो परेशान हाल हैं, अल्लाह का ताला उनकी परेशानियाँ दूर फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए। और जो भी नमाज़ी हैं, अल्लाह पाक उन सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। ये हम आ रहे थे स्टेशन से वापस अपनी पप्पो को चढ़ा के, और यहाँ पे देखिए एक व्यू आ रहा है बादलों का। यहाँ पे बादल नज़र आ रहे हैं, तो आज सारा दिन ऐसे बादल और सूरज ही था। सूरज तो खैर हल्का हल्का सा नज़र आ रहा था कि सूरज है, लेकिन बादल ही थे असल में। तो यहाँ से हमने जाना था मूसा के लिए, मैंने एक स्कूल विज़िट करना था। तो हमने सोचा कि पहले चलें आज वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ घर के सामान लेने थे। घर का सामान लेना था, जैसे कि सब्जियां वगैरह। और आज सोच रहे थे क्या पकाएं, वही जो रोज़ की एक नई टेंशन होती है। सुबह होते ही ये सबसे पहला सवाल होता है जब किचन में जाते हैं, तो आज क्या पकाएं। तो आज सोचा, भाई कह रहे थे चले चावल बना लें मटरों वाले, तो फिर इसके लिए मटर लिए थे, गाजर और धनिया लिया था। और यहाँ पे हम विज़िट वो एक क्या नाम है, सुपर स्टोर पे रुके थे। यहाँ पे लेना था पानी। तो पानी की कैन लेनी थी। छोटे जो जुड़वा बच्चे हैं ना, उनका पानी ज़रूरी होता है, वो ख़त्म होने वाला था, तो वो लेना था। तो ख़ैर यहाँ पे काम करते हुए जा रहे थे वापस, के जो काम करने वाले हैं घर के, तो वो भाई कहते कर लें। इसके बाद हमने जाना है स्कूल विज़िट करने, मूसा के लिए एक स्कूल देखना है। और मेरा इरादा है कि इसको किसी और स्कूल में दाखिल कराऊँ, क्योंकि जिस स्कूल में ये पढ़ रहा है वहाँ का माहौल, वहाँ का मतलब मैं मुतमिन नहीं हूँ वहाँ से। तो ये खैर हम निकल पड़े थे उस तरफ जहाँ स्कूल जाना था। ये मेन रोड है हमारा। तो ये यहाँ पे एक मार्की है, मार्की के साथ यूनिवर्सिटी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी के साथ ही स्कूल बना हुआ है। तो ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और इससे आगे स्कूल आ जाएगा। तो हम स्कूल विज़िट करने जा रहे हैं। तो अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है, यहाँ पे मैं दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह सब कुछ खैर हो, खैर वाफ़ियत से हो, और सब कुछ मतलब अच्छा हो। ये वाला स्कूल है सामने जो नज़र आ रहा है। तो चलिए मैं आपको भी लेके साथ चल रही हूँ, आपके साथ भी एक मशवरा भी कर रही हूँ, और आपसे इल्तिजा भी कर रही हूँ कि आप भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरा बच्चा है। तो मुझे है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा लिखाऊँ, उसे अच्छा दे सकूँ, जितना कर सकती हूँ करूँ। तो यहाँ पे हम जा रहे थे स्कूल के अंदर, और यहाँ पे वो एरिया था जहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, पूछ-गिछ करनी थी, सब कुछ क्या करने आए हैं, क्या करना है, और ये वो कहाँ से आई, ये वाली इन्फॉर्मेशन वो ले रहे थे। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद फिर हमें आगे ले गए थे। तो फिर हम आगे गए हैं, तो आगे का व्यू भी आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी। ख़ैर फिर मैंने बंद कर दिया था कैमरा, तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं। फिर आप लोग के साथ मैंने मशवरा भी करना था कि आप लोग मुझे आपके लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चे के लिए भी, कि ये स्कूल बहुत अच्छा साबित हो, और यहाँ पे मेरा बच्चा बहुत अच्छी तालीम हासिल करे। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे शौहर के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा बच्चा ही है, उसकी तमाम तर ज़रूरतें और सारा उसका ख़्याल। मुझे होता है कि मैं अपने रब से यही दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा इंसान बने। हर माँ-बाप का होता है, मेरा भी यही है, मेरा अच्छा बच्चा बने, अच्छा इंसान बने, अच्छा मुसलमान बने। उसके बाद सारे वो मतलब जो होते हैं वो सब कुछ वो करे। अब मुझे लफ़्ज़ नहीं मिल रहे, मैं क्या कहूँ। यहाँ पे हम एंटर हो चुके थे स्कूल के अंदर। ये देखिए स्कूल का व्यू बहुत अच्छा था, काफ़ी कुशादा था। और ये प्ले एरिया था, ये छोटे बच्चों के लिए इस तरफ। और ये सामने बिल्डिंग थी, और सामने मेन एंट्रेंस थी। खैर एक राइट साइड पे भी थी, वो बॉयज़ के लिए, और ये गर्ल्स और छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ से हम अंदर एंटर हो चुके थे। तो काफ़ी लुक अच्छी थी, फ़र्स्ट लुक जैसे कहते हैं ना, फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगा था स्कूल को देख के। तो यहाँ पे ये वेटिंग एरिया था, लेकिन हमें वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि पूछा तो अंदर वो बैठी हुई थी टीचर, तो उन्होंने कहा मैं बुला देती हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन ही बुला दिया था, और हम फिर अंदर चले गए थे। तो इनसे डिस्कस किया, सब कुछ पूछा, क्योंकि पहले जिस भी स्कूल में बच्चों को हमने दाखिल करवाया, तो वो कहते हैं कि सबसे पहली बात ये कहते हैं, उनसे पूछे ना कि आप फ़ीस कब बढ़ाते हैं, तो वो कह देते हैं कि नहीं हम फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, फ़ीस बढ़ा देते हैं।
तो हमारे साथ भी यही हुआ, तो इसलिए बंदे को पहले से पता होना चाहिए ना कि आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है और आप बच्चे को ये स्कूल में पढ़ा सकते हैं, यहाँ के अखराजात पूरे कर सकते हैं। तो इसलिए आजकल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो इसलिए पहले सब कुछ पूछ लेना, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हर एक का राइट होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे टीचर बैठी थी लेकिन उसके बाद सर आ गए थे, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो वो कहते फ़ीस बढ़ेगी जब आप मोंटेसरी में बच्चे को दाखिल करवाते हैं, तो उसके 3 ईयर के बाद बच्चे की फ़ीस बढ़ती है और फिर जो बच्चा उससे आगे चलता है तो उसको 5 में जाके उसको फ़ीस बढ़ाते हैं। तो ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इन्फॉर्मेशन जो मिली अच्छी थी। सब बात हो गई थी सर के साथ, उन्होंने हमें सही इन्फॉर्मेशन दी थी, सारा कुछ एक फ़ॉर्म था जिस पे सब कुछ लिखा हुआ था। तो बाकी उन्होंने कहा कि हम बच्चे का टेस्ट लेंगे, जैसे बच्चा लेके आएँगे आप। तो अभी ख़ैर मूसा के पेपर्स होने वाले हैं, शायद फ़ेब में हों, अभी क्योंकि छुट्टियाँ थी तो इसलिए लेट हो गए, नहीं तो जनवरी में हो जाते हैं उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम और रिज़ल्ट भी आ जाता है फ़रवरी के शुरू में ही। तो ख़ैर एनीवे यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, वेट करना भी पड़ेगा, पेपर लेट हैं उसके उस स्कूल के और उनको रिक्वायर होगा एक इसका बर्थ सर्टिफिकेट और 2 अदर तस्वीरें होंगी और जिस स्कूल को छोड़ना है उसका सर्टिफिकेट होगा, तो रिज़ल्ट कार्ड होगा जो उसका अभी आएगा, जो पेपर देगा। तो ख़ैर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मैं मतलब मुतमिन थी। तो आई होप सो आगे भी सब अच्छा हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने रब से दुआ है, क्योंकि मैं अपने रब से मांगती हूँ, अपने रब से हम कलाम होकर मांगती हूँ, सब कुछ अपने रब से ही मांगना चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मेरे लिए मतलब मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। हर माँ बाप यही चाहता है। ये स्कूल के बाहर से एक लुक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।